जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 30 को लेकर है, जो आज के डेट 22/7/2030 को हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? एशिया में अवस्थित है। कह रहा भारत का सबसे पूर्वी भाग, भारत का सबसे पूर्वी भाग 97.25 डिग्री है पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हिमालय, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाइए। सही अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है, पंजाब हिमालय का कितने है? 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है। आपको असम हिमालय हो जाएगा 720 और कायाकू हिमालय 320 हो जाएगा। अब इसे सजाइए। तो सबसे ज़्यादा कौन है? नेपाल हिमालय। तक बाद हो जाएगा आपको असम हिमालय, तब इस बाद पंजाब हिमालय, तब कायाकू हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, करा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा करा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? जलप्रपात और राज, कुजिकल जलप्रपात कर्नाटक में है सही है। बराही नदी पर कर्नाटक में सही है। करा बाजपुरो जलप्रपात बिहार में है, गलत। बाजपुरो जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है, गलत। इसी गलत है। करा एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सही है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1983 में। 1983 में। करा कोबरा एल्युमिनियम उत्पादक जिला है, यह अवस्थित है। कहाँ यह अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई 741 किलोमीटर है। कितना है? 741 किलोमीटर। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य? शारदा जल परियोजना कहाँ? झारखंड में, गलत है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर, गलत है। उत्तर प्रदेश का जगह यूपी। तो करा है, पूर्णिमा झारखंड में है। पूर्णा झारखंड परियोजना कहाँ? झारखंड में है, नहीं, गलत है। महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में। करा है, बारगी जल परियोजना कहाँ है? राजस्थान में है। बारगी राजस्थान में नहीं, या मध्य प्रदेश में बारगी नदी पर हो जाएगा। करा हंसदेव बंगो छत्तीसगढ़ में है, सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय डायरी योजना किसके सहयोग से चलाई जाती है? किसके सहयोग से चलाई जाती है? ये विश्व बैंक के सहयोग से। करा हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है, किससे संबंध है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको अवस्थित है का दामोदर नदी के संगम पर। करा निम्नलिखित 15 नंबर क्वेश्चन देख करा है, निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? मुंबई की सर्वाधिक है। करा है, वैनसंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? कपिस। करा है, वैनसंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? कपिस में। करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। इसमें ऑप्शन नहीं है घोड़ा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता है? जासूस को चर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, करा सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन, ट्रिपल अलायंस में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? ट्रिपल अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें जापान शामिल नहीं है। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था 1455 में। कहा जहांगीर
की मृत्यु कहाँ हुई थी? भीमबाड़ में, भीमबाड़ में, भीमबाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? कब किया था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना? 1504 ईस्वी, 1504 ईस्वी में। अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कह रहा है सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान ने किया था। कह रहा है किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शिक्षा काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। कह रहा है अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुआ? अभिनव भारत के वीर सावरकर ने किया था। इसका स्थापना कब हुआ था? अभिनव 1904 इसमें ऑप्शन नंबर 1। 1857 की क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल रेनल्ड था। कह रहा है मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? मेवाड़ भील आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था। कहा सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें संसदीय दल करता है। कौन करता है? संसदीय दल। करा है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? प्रथम राज्य कौन सा बना है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। करा लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किससे देता है? लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किससे देता है? लोकसभा को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह राष्ट्रीय ध्वज फहराने मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 2004 में की गई थी। कह रहा है विधानसभा के शस्त्र शासन की आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन इधर है, देख लीजिए। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल, विधानसभा है, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। कहा मंत्रालयों में वित्त संसाधन का आवंटन कौन करता है? कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? एच डी देवगौड़ा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 38 नंबर, करा राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट में करा शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में राज्य परिषद के मंत्रियों को शपथ योग्यता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकाल की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में करा पाँचवीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन का विवरण नहीं है? कौन सा? मिजोरम का विवरण नहीं है। करा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 के ख को जोड़ा गया है? 27वां संविधान संशोधन में 239 के ख को जोड़ा गया है। नेक्स्ट को रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे। कहा सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में। कहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? सड़क परिवहन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी किस परिसर में खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट में खेला जाता है। कह रहा है भारत में ट्राइसिलम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? कब की गई है? 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है? दुनिया की रैंकिंग तय करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्तमान समय में भारत के गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। करा भारत में सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? सिक्का जारी करता है वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइंस का आ गया है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या शून्य होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या शून्य होती है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसका बाल आपस में किस कारण
चिपक जाते हैं, चिटक जाते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा है वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन या उष्णयान या तापयान के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, अपने उड़ान पथ के अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ तरंगे में से कौन सी एक तरंग उपयोग करता है? पराश्रव तरंग उत्पन्न करता है। कौन? पराश्रव तरंग। करा समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किस कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है? इसके कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आकाशीय पिंड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक आकाशीय पिंड का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विद्युत मोटर निम्न में से किस विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता। कड़ा आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया है? किस वर्ष 1905 में प्रतिपादित किया गया है? कड़ा है निम्नलिखित युग्मों में किस एक का समान बीमा नहीं है? समान बीमा नहीं है। देख लेते इधर ऑप्शन है किसका समान बीमा नहीं? फोकस दूरी एवं ऊंचाई की फोकस दूरी एवं ऊंचाई का बीमा समान नहीं होता है। कह रहा है द्रव की अवस्था अधिकतम होती है 4। द्रव की कितनी अवस्था होती है? 4 होती है। कह रहा है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्नलिखित में कौन सा होता? परमाणु क्रमांक से सा होता है। कृत्रिम गर्भधान के बैल का वृष को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। करा है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त कार्बन को प्रदर्शित करता है? CnH2n+2 ऑप्शन नंबर सी। करा पल्स एस यौगिक है पोटासियम का। किसका? पोटासियम का। करा है कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। कौन है? पोलोनियम है। समयोगी यौगिक संबंध में कौन सा विकल्प औसत है? कौन सा विकल्प औसत है? इसमें हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होता है, यही विकल्प औसत। इसका आणविक सूत्र एक समान भिन्न होते हैं। परमाणु की व्यवस्था भिन्न होती है, सही है, इनमें कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शराब बनाने के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? जीवदर। जीवन का भौतिक आधार है जीवदर। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा था? लेमार्क ने लिखा। लेमार्क ने। सरसों का सफेद रस्ट रोग का कारक है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा 74 नंबर क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अस्थायी परितंत्र है? निम्नलिखित में कौन सबसे अस्थायी परितंत्र है? कौन सा है इसमें? महासागर हो जाएगा। महासागर। मानव शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी कौन होता है? एस्टेपिडियस। करा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। करा लिम्फोसाइट क्या है? WBCS है। पेसमेकर का प्रयोग होता है। पेसमेकर का प्रयोग हृदय की गति कम होने पर पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। करा विक्र का क्रियात्मक इकाई क्या है? विक्र का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। करा है वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की निर्देशक कौन है? करंट का सवाल है। निर्देशक कौन है? इसका हो जाएगा परवीन सूद। कौन हो जाएगा? परवीन सूद। करा है अध्यक्ष 78वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन है? इसका अध्यक्ष 78वें महासभा का डेनियल फ्रांसिस
डेनिस फ्रांसिस है। डेनिस फ्रांसिस हाल ही में चर्चा में रहा मोचा क्या है? मोचा एक चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द नील पुस्तक 2023 प्रदान किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये मिस्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। करा हाल ही में किस राज्य की कारी इरशाद आम को जीआई टैग मिला है? कहाँ के? कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के। कारी इरशाद आम को जीआई टैग 2023 का दिया गया कर्नाटक। बिहू कु उत्सव मनाया गया है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बिहू कु उत्सव मनाया गया 2023 का अरुणाचल प्रदेश में। करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। करा खान वेस्टस अभ्यास 2023 किन देशों के बीच हुआ है? बहुराष्ट्रीय देशों के बीच हुआ है। करा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है? भारत G7 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट करा है। ग्लोबल यूनिवर्स इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त है, तो भारत का स्थान इसमें कितना है? तीसरा स्थान है। तीसरा। करा हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विवाद में विश्वास योजना शुरुआत की प्रारंभ किया है? यह होगा वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा हाल ही में भारत ने किस देश का मिसाइल कॉकटेल NIS कृपान उपहार में लिया है? कौन सा हो जाएगा इसका? वियतनाम का। करा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गोक्को मेजोरेमसिस मिला है? कहाँ मिला है ये? देखिए इसका मिला मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टैंक चंद्र थे। इसका संबंध है भाला फेंक से। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहा है दो धनात्मक, देखिए मैथ का सवाल है। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक की 28 गुना के बराबर है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? दोनों संख्याओं का योगफल 55 होगा। देखिए एक पंखे पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ 25% होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? ज्ञात कीजिए। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य 750 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है ए और बी एक साथ चलना शुरू कर देता है और क्रमशः एक्स वाई स्थान पर पहुँच में एक दूसरे की ओर बढ़ते मार्ग में एक निश्चित बिंदु एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है तो ए की चाल कितना किलोमीटर पर घंटा? ए की चाल ज्ञात कीजिए। ए की चाल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट 99 संयुक्त परिवार में 9 सदस्य CDEFGHI और J और K है। परिवार में 3 विवाहित जोड़ी है। डी शिक्षक है तथा E और F भाई है। GI की माँ है। JC की पत्नी है और GCI का दादा है। EC का एकलौती पुत्री है। KF और H की पुत्री है। शिक्षक की पत्नी कौन होगा? G होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। GH QSXL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु उनके उपरांत क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। J और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठा। X J और S के बीच बैठा है और H दाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा है और L Q के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा, तो I के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। Q और H सीधी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन J के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा होगा? कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H।
PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।